हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट सीरीज में अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, जहां हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक और कोई नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, एनएसएड्स। आपकी यहाँ जो ड्रग्स होती हैं उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वह हमको डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपके अगर आप बात करते हो सेमेस्टर्स में भी तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर इज। देखिए, आपका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ये आया हुआ है कि प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कौन सी है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे टेनॉक्सिकैम है, डाइक्लोफेनेक है, सेलेकॉक्सिब है या फिर डाइफ्लूमिसाइल है। सो कौन सी है जो आपकी प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर होती है? प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर की अगर आप बात करते हो तो आपकी डाइक्लोफेनेक आती है, सिक्लोफेनेक आती है, निमोसलाइड आती है। ये सभी क्या होती है? आपकी प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स होती हैं। सो यहां पे हमको डाइक्लोफेनेक दिख रहा है, मींस बी ऑप्शन अपना यहां पे डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। डाइक्लोफेनेक को आप प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर बोल सकते हैं। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो यहाँ पे आपके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जहां पे जाकर के इनहिबिट करती हैं उनके एक्शन को। ये आपका क्लासिफिकेशन की टेबल है, इसको आप लोग एक शॉर्ट में आप अपने नोट्स में इनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन स्ट्रक्चर इज, यह स्ट्रक्चर जो है किसका यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है? एसिक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर है, डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर है, निमोसलाइड का है या फिर रोफेकॉक्सिब का यह स्ट्रक्चर है। तो आपको बताना है ये स्ट्रक्चर एक्चुअली किसका दिया हुआ है। सो देखो, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको नाम कैसे डिसाइड करना है, देखो हम बताते हैं। क्योंकि यहां पे इसका नेम जो है डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर से ही कहीं ना कहीं आपका बना हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या है, एसिटॉक्सी और एसिटिक एसिड मुझको दिख रहा है। देख रहे हो, एसिटॉक्सी एसिटिक एसिड दिख रहा है। एसिटॉक्सी एसिटिक एसिड मिल रहा है हमको, और यहां पे क्या मिल रहा है? क्लोरोफेनिल मिल रहा है। सो देखो, यहां एसिटॉक्सी से हम लोग एस ले सकते हैं, और यहां पे क्लोरोफेनिल ग्रुप है तो मतलब क्लोरो ले सकते हैं कुछ। मैं सिर्फ अभी आपको ऐसे बता रहा हूं, क्लोरो ले सकते हैं, फेनिल से अपना कुछ यहां से भी ले सकते हैं। सो जरा देखो यहां पे क्या हो रहा है। ये अगर हम देखते हैं तो एसिक्लोफेनिक अपना फेनिल से हो गया, तो एसिटॉक्सी एसिटिक एसिड से अपना ये हो गया, क्लोरो से हम ये ले सकते हैं, और फेनिल अपना यहाँ पे फेनैक से कुछ आ सकता है। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है यह आपका एसिक्लोफेनिक ड्रग का होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर आपका एसिक्लोफेनिक का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोलो कैन बी टर्म्ड एज, तो डोलो तो ये तो ब्रांड नेम का क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट। डोलो हो गया, कॉलपॉल हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? एक ही नाम होते हैं। एक ही की बताइए कौन सी है? एस्प्रिन है, डाइक्लोफेनिक है, पैरासीटामोल है या फिर आइबुप्रोफेन का होता है। सो अगर आप डाइक्लोफेनिक की बात करते हैं तो वहां तो वोवेरॉन होता है, ठीक है ना। तो यह किसका होता है? पैरासीटामोल का ही होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डोलो, कॉलपॉल ये सब इसी के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लर्बीप्रोफेन, फ्लर्बीप्रोफेन जो होती है वह आईयूपीएसी उसका आपको बताना है। तो फ्लर्बीप्रोफेन क्या होती है? आपकी प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव होती है। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव में ही आपकी आइबुप्रोफेन भी आ जाती है। तो आप बताना है फ्लर्बीप्रोफेन आपकी कौन सा इसका करेक्ट आईयूपीएसी क्या होता है। तो देखिए जरा कहां पे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर, इन चारों ऑप्शंस में डिसिमिलरिटीज कहां पे आ रही हैं? ए बी सी डी हम ऑप्शंस देखते हैं। 2 पर आ रहा है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। देखो यहां पे देखो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड नहीं, प्रोपीन नहीं होता है, प्रोपेनोइक होता है, मतलब बी तो गलत है। प्रोपेनोइक यहां भी है, प्रोपिनोइक ये भी। देखो तो बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, हमको यहां से ये पता चल रहा है। आगे देखते हैं कहां पे और डिसिमिलरिटीज आ रही हैं। 2 फ्लोरोबाइफेनाइल 3 इल, 2 बाई फ्लोरोबाइफेनाइल 4। अच्छा हाँ जी, देखो तो यहां पे अपना बोल रहा है कि जो बाइफेनाइल है उस बाइफेनाइल के थर्ड पोजीशन से हमको प्रोपेनोइक एसिड लग रही है सेकंड कार्बन से, और प्रोपेनोइक एसिड के सेकंड कार्बन से जो बाइफेनाइल है वो फोर्थ से अटैच हो रही है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं। क्या होता है? बाइफेनाइल होती है, बाइफेनाइल रिंग अपना यहां पे ले लीजिए आप। ये हमने लगा ली, देखो बाइफेनाइल रिंग, ठीक है ना। दो बेंजीन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, फ्यूज नहीं कनेक्टेड है। और अगर जिस पॉइंट पर यह कनेक्शन हुआ है, जैसे अगर इस पॉइंट पे हो तो ये इस बेंजीन की फर्स्ट ये पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखो जो अपना बात करते हो अगर फ्लर्बीप्रोफेन का, तो यहाँ क्या होती है? फोर्थ पोजीशन पर प्रोपेनोइक एसिड का सेकंड कार्बन यहाँ पे लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये जो थर्ड कार्बन है
यह एक्चुअली COOH होता है। यहाँ CH3 CH2 फोर्थ पोजीशन से ये क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। और सेकंड जो अपनी पोजीशन होती है, इसकी सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है, देखो फ्लोरो लगा हुआ है। सेकंड पर लगा दीजिए आप फ्लोरो, सेकंड में लगा दो आप फ्लोरो। तो यह होता है आपका फ्लर्बीप्रोफेन का स्ट्रक्चर। 2 पर होता है फ्लोरो बाइफेनाइल के, और फोर्थ पोजीशन से लगी हुई होती है सेकंड कार्बन से आपकी प्रोपेनोइक एसिड। तो यह आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या हुआ है, या देखो बाइफेनाइल है जो कि आपका अटैच है, सेकंड पोजीशन पर फ्लोरो है, और फोर्थ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर सेकंड जो अपना प्रोपेनोइक एसिड है उसका सेकंड वाला कार्बन आपके लग रहा है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल इज जनरली ट्रीटेड विद, जो आपका अगर लेट सपोज अगर क्या हो रहा है, पैरासीटामोल का ओवरडोज हो रहा है, तो उस केस में आप क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, एन एसिटिल हेक्सेन देते हैं, एन एसिटिल सिस्टीन देते हैं, एन एसिटिल पेंटीन देते हैं, या फिर एन कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सो देखो पैरासीटामोल के ओवरडोज के केस में हम क्या देते हैं, एन एसिटिल सिस्टीन दिया जाता है, जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। डायरेक्ट ये भी आपका पॉइंट से आ गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका एन एसिटिल सिस्टीन होता है, फिक्स्ड ये चीजें हैं। यहाँ आपके एंटीडोट सभी दिए गए हैं, जो भी आपका अगर हाइपर आपका क्या होता है, अगर एक्सेस में कोई चीज है तो उसका क्या एंटीडोट यूज किया जाता है, वो सारे यहाँ पे देखिए दिए गए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, N4 नाइट्रो 2 फेनॉक्सीफेनाइल मीथेन सल्फोनामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ। तो हमने क्या देखो सीखा अब तक, हमने बोला कि जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सबसे लास्ट में आना होता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मीथेन सल्फोनामाइड की बात की गई है। मिथाइल सल्फोनामाइड, मीथेन सल्फोनामाइड मतलब CH3S डबल बॉन्ड O N H2। पहले हमने पूरा लिख दिया, देखो ये मीथेन आपका क्या है, मीथेन सल्फोनामाइड हो गया। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, मीथेन सल्फोनामाइड के एन पोजीशन मतलब नाइट्रोजन से ये ग्रुप लगा है, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन चलो हटा दिया। अब क्या लगा हुआ है ग्रुप, तो देखो जरा इस नाइट्रोजन के साथ में एक्चुअली ये ग्रुप लगा है। कैसा ग्रुप लगा हुआ है, जिसके पास में 4th पर नाइट्रो और 2 पर फेनॉक्सी फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मतलब इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप है, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ये हो गया जिसके 4th, ये फर्स्ट है, तो आप देखो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पर क्या लगा हुआ है, 4th पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 4th पर है नाइट्रो ग्रुप। और क्या है 2 पर लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड पर क्या लगा हुआ है, 2 पर लगा है फेनॉक्सीफेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये लो फेनॉक्सीफेनाइल ग्रुप, ये लो जी। तो ये क्या है अपना, देखो हमने बोला 2 पर इसके लगा हुआ है फेनॉक्सीफेनिल, 4th पर है नाइट्रो जो कि लगा हुआ है एक मीथेन सल्फोनामाइड से। ये स्ट्रक्चर किसका होता है आपको बताना है, क्या ये निमोसलाइड का स्ट्रक्चर है, क्या ये आपका नेबुमिटोन का है, क्या ये प्रोबेनासिड का है, या फिर एक एनाल्जिन है, किसका IUPAC होता है, ये किसका IUPAC होता है। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है डियर, यह क्या होता है आपका, यही होता है आपका निमोसेलाइड का, यही आपका होता है निमोसेलाइड का। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, अमाइड वो आपका सल्फोनामाइड जैसा कुछ था, तो आप यहाँ पे सलाइड से आप इसको जोड़ सकते थे, मीथेन सल्फोनामाइड से आप इसको कुछ कुछ कोरिलेट कर सकते थे। तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसएक्स इज प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, कौन सी है जो कि प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है, आइबुप्रोफेन है, इंडोमेथासिन है, मेटामिजोल है, या फिर क्या है डाइक्लोफेनेक है। तो हमने बोला आइबुप्रोफेन की बात करो या फिर फ्लर्बीप्रोफेन की बात करो, ये सभी क्या होती है, प्रोपेनोइक एसिड होती है। सो आपका ये करेक्ट आंसर आइबुप्रोफेन यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइफ्लूनिसाइल इज जनरली, जो डाइफ्लूनिसाइल होती है वह क्या होती है, डाइफ्लूनिसाइल क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होती है, नॉन सेलेक्टिव लॉक्स इनहिबिटर होती है, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होती है, या फिर सेलेक्टिव लॉक्स इनहिबिटर होती है आपकी कौन सी, डाइफ्लूनिसाइल। सो आपकी जो डाइफ्लूनिसाइल होती है डियर, वो आपकी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आती है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का ये भी क्वेश्चन आ गया है। सो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आप यहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5-बेंजोइल 2,3 डाइहाइड्रोपाइरोलिजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज, यह आपका कौन सी ड्रग का IUPAC यहां पे मेंशन्ड है, क्या ये कैप्रोफेन का है, कीटोरोलैक का है, कीटोप्रोफेन का है, या फिर निमोसेलाइड का है। सो देखो अगर आप बात करते हो निमोसेलाइड, यहां पे तो आपका अमाइड ग्रुप होगा, जबकि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं, सल्फोनामाइड यहां पे होता है अपना।
फिर आप बात करते हो तो कीटोरोलैक, कैप्रोफेन या फिर कीटोप्रोफेन। तो देखो ये जो है, ये जो आपके प्रोफेन्स है यह क्या है, कहीं ना कहीं आपके ये प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं आते हैं आपके। तो डियर ये होता है आपका कीटोरोलैक का ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे पायरोलिजीन रिंग 2,3 डाइहाइड्रोपायरोलिजीन रिंग प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे क्या होती है, 2,3 डाइहाइड्रोपायरोलिजीन रिंग आती है आपकी, इसलिए आप कह सकते हो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, पायरोलिजीन होती है 2,3 डाइहाइड्रो कंटेनिंग, जिसके आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है फर्स्ट पर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपका होता है बेंजोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेंजोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो आपका होती है, चलिए भाई आपको क्या हुआ, ये जो आपकी होती है यह क्या होता है आपका, ये आपका कीटोरोलैक का ही स्ट्रक्चर होता है, कीटोरोलैक का होता है। सो आपका बी ऑप्शन यहां से देखो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है, कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर है ये, क्या ये नाबुमेटोन का है, सेलेकॉक्सिब का है, नेफोपैम का है या फिर मेटामिजोल का है। तो देखो ये स्ट्रक्चर को देखो, क्या यहाँ आपको एजोल ग्रुप दिख रहा है, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, नहीं तो ये आपका मेटामिजोल, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप बात करते हो नेफोपैम, सेलेकॉक्सिब या फिर नाबुमेटोन का, कौन सा नाबुमेटोन का है। सो देखो यहाँ पे हमको कीटोन ग्रुप भी कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो ओन ये टोन है ये भी मींस ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ये जो होता है डियर ये आपका नेफोपैम का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, एक नेफोपैम का स्ट्रक्चर है। सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा, नेफोपैम का स्ट्रक्चर होता है अपना ये जो आपकी रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर कौन सी ड्रग का यहाँ पे दिया गया हुआ है, आपको ये बताना है। सो इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखते हैं, क्या क्या चीजें देखो यहाँ हमको दिख रही है। ये हमको दिख रही है क्या, यह एक नैप्थलीन रिंग है, नैप्थलीन रिंग प्रेजेंट है। 1 2 3 4 मेंबर मींस कुछ आप कह सकते हो ब्यूटेन जैसा यह चेन हो गई। और यहाँ पे क्या है, कीटोन मींस ओन ग्रुप। ये तो इतनी हिंट के तौर पे हमको यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, नैप्थलीन है, ब्यूटेन है और ओन है। देखते हैं ऑप्शंस, नाबुमेटोन है, एनर्जिन है, निमोसलाइड है या पिरोक्सिकैम है। तो देखो जरा क्या है, यहां आप ब्यूट और कीटोन से आप ओन लगा सकते हैं। मेथॉक्सी ग्रुप यहां पे प्रेजेंट था तो एमी क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। Na बता रहा है कि नैप्थलीन है। पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप से ही बनाया गया है। सो ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो जाएगा, नाबुमेटोन का हो जाएगा, नाबुमेटोन का ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी होती है, फ्लूफिनामिक एसिड होती है, आप देखो यहाँ पे सुलिंडैक है, नेक्स्ट आपका इंडोमेथासीन है या फिर टोलमेटीन है। कौन सी होती है जो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होती है, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इंडोमेथासीन जो होती है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हो जाती है, ठीक है ना, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होती है। 2 जरा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया क्या, 2 फिर ब्रैकेट है 2,6 डाइक्लोरोफेनिल अमीनो बेंजीन एसिटिक एसिड। देखो सबसे पहले लास्ट में आ जाओ, क्या है, बेंजीन एसिटिक एसिड की बात हो रही है। जो बेंजीन एसिटिक एसिड आपको तो बना ही लेना है। चलो बेंजीन एसिटिक एसिड को बनाते हैं। ये लो हमने बनाया क्या, बेंजीन, और बेंजीन से लगा दो क्या, एसिटिक एसिड लगाना है। चलो ये लगा दिया CH2COOH, इतनी बातें हमने पहले कर ली। अब देखो क्या है, जो बेंजीन एसिटिक एसिड है इसके सेकंड पोजीशन से लगा हुआ है 2,6 डाइक्लोरोफेनिल अमीनो। देखो सेकंड पर लगा हुआ है एक्चुअली अमीनो ग्रुप। ध्यान से देखो इस ब्रैकेट के बाद आप देखो डायरेक्टली ये चीजें आ रही है, ये आपका एक और ब्रैकेट में आएगा, ये कुछ ऐसे ब्रैकेट में आएगा। मींस जो सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या है, देखो बेंजीन एसिटिक एसिड हो गया। बेंजीन एसिटिक एसिड के सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, तो बेंजीन एसिटिक एसिड के सेकंड पोजीशन से आपकी लगी हुई है एक 2,6 डाइक्लोरो की, क्या है यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, NH है अमीनो, जिससे लगा हुआ है एक 2,6 डाइक्लोरो। ये फर्स्ट हो गया, तो आपका 2 पर 1 2 3 4 5 6 और 6 पर क्लोरो, 2,6 डाइक्लोरोफेनिल अमीनो बेंजीन एसिटिक एसिड। यह कौन सी ड्रग के बारे में यहाँ बात की जा रही है, आपको ये पूछा गया है। क्या ये आइबुप्रोफेन है, क्या ये डाइक्लोफेनेक है,
क्या ये कीटोप्रोफेन है या फिर नेप्रोक्सिन है? तो देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है डियर, यह आपका डाइक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये डाइक्लोफेनिक का ही स्ट्रक्चर हो जाता है। सो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या हुआ है, ये आपका देखो एसिटिक बेंजीन एसिटिक एसिड थी आपकी ये, ठीक है ना, जिसके सेकंड पोजीशन से नाइट्रोजन एमिनो के साथ 2,6 डाइक्लोरोफेनिल ग्रुप लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज, जो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है, और ये एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड की बात किया आपने, तो यह क्या है? आप बात कर रहे हो एसिटॉक्सी, आप कह सकते हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हो, तो यह क्या है? यह क्या है? एस्प्रिन होती है, लेफोपैम है, मेटामिजोल है या फिर रोफेकॉक्सिब है? अरे ये एस्प्रिन की बात कर रहे हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है, एस्पिरिन होता है, या क्या एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटोप्रोफेन इज केमिकली, जो कीटोप्रोफेन होता है वो केमिकली क्या होता है? 2 1 बेंजोइल फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड। जैसे एक बात बताओ, कीटोप्रोफेन प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है, प्रोपेनोइक 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 प्रोपेनोइक, देखो ये तो चारों में प्रोपेनोइक एसिड है, मतलब यहां से हमको कुछ डिफरेंस नहीं मिल रहा है। 2 के बाद देखो 1 बेंजोइल फिनाइल है, 2, अच्छा यहां देखो 2 2 4 2, देखो 4 नहीं होती तो 2 ही है, तो आपको बताना है कौन से है। 2 के बाद 3 पर लगा होता है बेंजोइल, स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, सिंपल करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर। क्या होता है? देखो CH3CH और यहां आ जाओ COOH, ये हो गया अपने पास क्या? प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया, ठीक है ना। एक पोजीशन मैंने छोड़ रखी क्योंकि मुझे पता है सेकंड पोजीशन से ग्रुप लगता है, और वह ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप क्या होता है? ये होता है आपका, ये होता है आपका, ये आपकी हो गई देखो बेंजीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ये जो आपकी थर्ड आ रही है, थर्ड पर से क्या लगा हुआ होता है? एक और फेनॉक्सी, क्या होता है आपका? बेंजोइल, C डबल बॉन्ड O, ये लो, ये है क्या आपका? ये होता है आपका कीटोप्रोफेन का स्ट्रक्चर। आप बोलते हो जो आपका प्रोपेनोइक है उसके सेकंड पोजीशन से क्या लगा हुआ होता है? एक 3 बेंजोइल फेनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो 3 बेंजोइल फेनाइल होता है, 3 बेंजोइल फेनाइल, लेकिन फोर्थ था यहाँ पे 3 बेंजोइल फेनाइल, तो आपका ये देखो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका देखो करेक्ट हो जाता है। जो प्रोपेनोइक एसिड होता है उसके सेकंड कार्बन से आपका एक फेनाइल जो कि लगा हुआ होता है एक दूसरे बेंजोइल फेनाइल के साथ में, बेंजोइल ग्रुप के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिंग प्रेजेंट इन सुमाट्रिप्टेल। अब देखो सुमाट्रिप्टन में कौन सी रिंग पाई जाती है? फ्यूरेन होती है, इंडोल होती है, इंडीन होती है, या फिर ज़ैंथीन होती है? तो जो सुमाट्रिप्टन है भैया, यहाँ क्या पाई जाती है? इंडोल रिंग होती है। सुमाट्रिप्टन में इंडोल रिंग होती है। ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन आ गया एक तरह से, बी ऑप्शन, जहां पे क्या होता है? सुमाट्रिप्टन में इंडोल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डाइक्लोफेनिक इज यूज्ड एज, डाइक्लोफेनिक जो होता है वह किस लिए यूज किया जाता है? तो डाइक्लोफेनिक कहाँ है? NSAIDs की होती है, तो क्या हो गया? ट्रीट पेन, हाँ जी होता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर यूज किया जाता है। डिस्मेनोरिया, हाँ जी यहाँ भी यूज होता है। सो क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी के लिए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेकॉक्सिब एज, जो सेलेकॉक्सिब होती है वह कौन से आपकी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है? कॉक्स 1 इनहिबिटर होती है, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 या फिर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 2, कौन सा आपका यहाँ होती है? सो सेलेकॉक्सिब हो गई, आपका इटोरिकॉक्सिब हो गई, ये सभी क्या होती हैं? ये आपकी सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती हैं। बी ऑप्शन आपका देखो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का IUPAC नेम क्या होता है? ये आपको बताना है। पैरासीटामोल की बात करते हो, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? एसिटामिनोफेन होता है। क्या होता है यहाँ पे? देखो जरा ऑप्शन सारे दिए गए हुए हैं, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है आपका? पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव्स होती हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होता है आपका? आप कहते हो यहाँ पे अमाइड आ जाएगा। सबसे पहले तो अमाइड ले आओ, और इस अमाइड में एक हो जाएगा हाइड्रोजन, एक होता है फेनाइल ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ होता है, और इस जो आपका होता है आपका बेंजीन है, इससे फोर्थ पोजीशन पर आता है OH ग्रुप। सो क्या है? देखो यहाँ पे 4 पर लगा हुआ होता है, 4 पर होता है OH ग्रुप, मींस क्या हो गया यहाँ पे? देखो ऑप्शंस देखते हैं जरा, N4 हाइड्रोक्सी फेनिल इथेनामाइड। देखो इथेनामाइड तो है, इथोनामाइड है, और क्या है? इथेनामाइड, तो यहाँ पे तो है। फिर देखा हमने क्या है? यहाँ ऑक्सीफेनाइल है, यहाँ फेनॉक्सीफेनाइल है,
हाइड्रोक्सी फेनाइल है, हाइड्रोक्सी फेनाइल है। सो देखो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए, ऑक्सी फेनाइल और फिनॉक्सी फेनाइल है, क्योंकि क्या होता है हाइड्रोक्सी होता है। तो हाइड्रोक्सी दो ऑप्शंस में था, यहाँ 6 पे था, यहाँ 4 पे था। 6 पे कहां होता है भाई, 4 पर होता है। ए ऑप्शन ही आपका देखो करेक्ट है। एन पे है क्या, 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल इथेनामाइड। ए ऑप्शन आपका यहाँ देखो करेक्ट है, एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर इज सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब या फिर ऑल ऑफ द अबव। कॉक्सिब्स की बात आ गई है, ये सभी क्या होती हैं आपकी सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव यहां से करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है ना, सारी क्या होती है कॉक्स2 इनहिबिटर्स है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं आप, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की बात हो रही है। एस्पिरिन को बोलते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट को, पैरासीटामोल को या फिर सोडियम सैलिसिलेट को बोलते हैं। सो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एक्चुअली बोला जाता है मिथाइल सैलिसिलेट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको एक बार लिखिएगा जरूर। ठीक है ना, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन हम किसको बोलते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट को ही बोलते हैं। चलो एनाल्जिन इज, एनाल्जिन क्या होती है, पायराजोलिडीन डेरिवेटिव है, पायराजोलिन डेरिवेटिव है, इंडोल डेरिवेटिव है या फिर एसिटिल डेरिवेटिव होती है। क्या है, एनाल्जिन की बात हो रही है, तो एनाल्जिन जो होती है वो आपकी पायराजोलिन डेरिवेटिव होती है, पायराजोलिन डेरिवेटिव होती है। बी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, एनाल्जिन इज एक्चुअली अ पायराजोलिन डेरिवेटिव होती है। ठीक है ना, पायराजोलिन होती है। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या देखो, फ्लूफेनामिक एसिड है, मेफेनामिक एसिड है, मेक्लोफेनामेट है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। सो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करोगे, ये क्या है, सभी आपकी एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल आर एक्चुअली क्या, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सैलिसिलेट इज, जो सैलिसिलेट वर्ड होता है, सैलिसिलेट टर्म होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, डाइमर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मोनोमर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव्स के लिए यूज करते हैं या फिर ऑक्सी फेनब्यूटाजोन डेरिवेटिव्स के लिए यूज करते हैं। तो आपको बताना है जो आपका सैलिसिलेट वर्ड होता है किसके लिए यूज किया जाता है। सो सैलिसिलेट एक्चुअली क्या होते हैं, डाइमर होते हैं सैलिसिलिक एसिड के। तो क्या होते हैं, डाइमर ऑफ सैलिसिलिक एसिड को आप क्या बोलते हैं, सैलिसिलेट बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका डियर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या होते हैं, डाइमर होते हैं। यहां देखो क्या हुआ है, ये डाइमर है एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड्स के। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सैलिसिलिक एसिड था COOH, और यहाँ पे क्या है, एक ये आपका COOH था। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो दोनों के यहाँ पे फ्यूज्ड हुए, मतलब डाइमर है ये। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। यह कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर दिया है, क्या ये नाबुमेटोन का है, डाइफ्लूनिसल का है, एनाल्जिन का है या फिर पिरोक्सिकैम का है। देखिए और बताइए। सो देखो क्या है, यहाँ पे यहां हमारे पास दो बेंजीन प्रेजेंट है। ये आपको क्या है, देखो ये एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड है और जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एक डाइफ्लोरोफेनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बताना है ये स्ट्रक्चर किसका है। तो देखो जरा, यह क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सैलिसिलिक एसिड है, यहां बता रहा है कि डाइफ्लोरो ग्रुप कंटेनिंग है, डाइफ्लोरो ग्रुप कंटेनिंग। सो यह आपका डाइफ्लूनिसल का ही स्ट्रक्चर यहां पे हो जाएगा। बी ऑप्शन डियर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो ये थे डियर आपके NSAID से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs, जिनको हमने बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन समझा है। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।